हेलो दोस्तों, मैं एस.बी. यादव आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन विद मैथ्स में स्वागत करता हूं। हम सब चाल, समय और दूरी पर बात कर रहे हैं। आज हमारा एक ऐसा टाइप है जहां पर कोई गोलाकार चक्का कुछ दूरी तय करेगा, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी पूछेगा या उसकी चाल पूछेगा चक्के की। तो आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आइए अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक पहिया की त्रिज्या दिया है 0.2 मीटर। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पहिया कितना चक्कर लगाएगा। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी बटा में परिधि। ये परिधि क्या है, आप ये देखते हैं, ये हमारा जो चक्का होता है वो सर्कल के आकार का होता है, गोल होता है। तो जो हमारा चक्का होता है वो गोल होता है, तो यहां से यहां तक की जो उसकी लंबाई लेंथ होती है वही हमारी 2πr मतलब की परिधि कहलाती है। जब आप सर्कल के अलावा रेक्टेंगल में जाएंगे, आयत में या वर्ग में, जब आप चतुर्भुज में जाएंगे तो वहां पर ये परिमाप कहलाता है। जबकि यहाँ पर है ये परिमाप ही, लेकिन ये सर्कल के आकार के होने के कारण इसको परिधि कहा जाता है। तो सर्कल की जो परिधि होती है वो होती है 2πr। तो अब आइए क्वेश्चन पर, कह रहा है चक्करों की संख्या बराबर तय की गई दूरी। वह तय कितना किलोमीटर तय किया है, 11 किलोमीटर। अगर हम इसको यहाँ मीटर में दिया है तो इसको भी मीटर में अगर हम चेंज करते हैं तो ये होगा 11 गुणते 1000। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 11 किलोमीटर में 11 गुणते 1000। अब परिधि क्या है, 2πr। 2πr का मान क्या होता है, ये होगा 11 1230। 2 का मान होता है 22/7। आर दिया है हमारा 0.25। 0.25 यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो अगर हम यहाँ ऊपर 100 लिख देते हैं तो ये दशमलव यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब आइए कैंसिल कर देते हैं। ये हमारा जो 7 है, अगर हम यहाँ इसको ऊपर लेके आएंगे, जब यहाँ लिख देंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब कैंसिल कर दो, ये होगा 25 एकम 25, 25 को 100, 11 एकम 11, 11 दूना 22, ये होगा 2 दूना 4, 4 से 4 कैंसिल होगा। ये 1000 और 7, 7000 होगा। कितना होगा, 7000 चक्कर। वो जो पहिया है वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में 7000 चक्कर लगाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही। अब आइए अपने दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। एक गाड़ी के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है, जो प्रति 10 सेकंड में 40 चक्कर काटता है। तो गाड़ी की गति प्रति घंटा कितनी होगी। आप ये जानते हैं कि कोई भी गाड़ी है उसका जो चक्का है वो सर्कल के आकार का होता है, और सर्कल के आकार का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक बार पूरी दूरी वो चलेगा तो वो दूरी होगी 2πr। मतलब उसकी जो परिधि होती है वही एक चक्कर में चली गई दूरी कहलाती है। तो कह रहा है कि 10 सेकंड में 40 चक्कर काटता है, तो 10 सेकंड में चली गई दूरी बराबर होगा 40 चक्करों में चली गई दूरी। 40 चक्करों में चली गई दूरी। एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा। अगर उसको एक चक्कर में दूरी तय करना हो तो एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या होगी, 2πr होगी। एक चक्कर में वो एक चक्कर पूरा घूमेगा तो 2πr घूमेगा। तो 40 चक्कर अगर उसको घूमना हो तो 40 चक्कर का मतलब 2πr गुणते 40 होगा। अब 2πr का मान रख दो। यहाँ व्यास जो दिया है वो 70 दिया है। 70 का मतलब ये होता है व्यास बराबर होता है, व्यास बराबर 2 इंटू त्रिज्या। 2 इंटू त्रिज्या, या आप ये कह सकते हो कि व्यास का जो आधा होता है वो हमारा r कहलाता है, त्रिज्या कहलाता है। तो r अगर इस हम व्यास का आधा कर देंगे तो वो त्रिज्या कहलाएगी। ये होगा 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणते 70/2 करोगे। 70/2 करोगे, ये हमारा व्यास है। अब त्रिज्या हो जाएगा गुणते 40।
7 से कैंसिल करोगे तो 7×70 होगा। 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दो। अब ये 22 चौको 88 होता है, 22 चौको 88, ये होगा 22 चौको 88, 1 और 1 2 0, 88 100 मीटर तय करेगी। 88 100 ये है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर तय करेगी। क्या तय करेगी? यहाँ सेंटीमीटर दिया है यहाँ। अब 8800 सेंटीमीटर तय कर जाएगी। अगर 8800 सेंटीमीटर तय कर गई, अगर हमको इसको मीटर में चेंज करना हो तो क्या करेंगे? मीटर में चेंज करने के लिए 100 से हम भाग कर देंगे। 100 से भाग कर दिए तो ये हुआ 88 मीटर तय करेगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो गाड़ी की गति प्रति घंटा किलोमीटर बताओ। ये मीटर है, अगर मीटर प्रति सेकंड से हम किलोमीटर प्रति घंटा में जाते हैं तो क्या करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में अगर दिया है 88 और जब किलोमीटर में हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मीटर प्रति सेकंड में जाते हैं। और मीटर प्रति सेकंड से अगर हमको किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब पहले हम ये मल्टीप्लाई करते हैं। 18 144 होगा, हासिल होगा 14, फिर 18 144, 144 और 10 154, 4 58, मतलब 158 होगा, बटे में 5 होगा। अब कैंसिल कर लो, 5 3 15 होगा, ये 5 1 5 होगा, पॉइंट में होगा, फिर 3 बचेगा तो 5 6 30, 31.6 किलोमीटर प्रति 68, मतलब यहाँ 31 मैच कर रहा है, ये वाला 31.68 किलोमीटर प्रति घंटे उसकी चाल होगी चक्के की। तो ये क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी 200 मीटर की दूरी 22 सेकंड और 25 सेकंड में तय कर लेते हैं। ए और बी 200 मीटर की दूरी है, एक का टाइम जो है वो 22 सेकंड है और दूसरे का जो टाइम है वो है 25 सेकंड। जब ए दौड़ पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होता है? ए दौड़ जब पूरा करता है तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा? तो ए दौड़ कितनी देर में पूरा कर रहा है? ए दौड़ 22 सेकंड में पूरा कर रहा है। अब आगे बी जो है, बी की चाल क्या है? बी 25 सेकंड में दूरी तय कर रहा है। दूरी कितनी है? 200 मीटर। तो अगर हम बी की चाल सर्वप्रथम निकालते हैं, बी की चाल, तो बी की चाल जो है वो 200 मीटर की दूरी है और 25 सेकंड में पूरी कर रहा है। तो 25 8 200, 8 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल है, बी की चाल। तो ए जब 22 सेकंड में पूरी दौड़ पूरी करता है तो ए अगर 1 सेकंड में 8 मीटर दौड़ रहा है तो 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, 22 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? 22 गुणते 8, 8 दूना 16 होगा, 8 दूना 16 1 17, 176 मीटर। बी जो है 22 सेकंड में 176 मीटर दूरी तय करता है, जबकि ए जो है 22 सेकंड में पूरी 200 मीटर की दूरी तय करता है। तो डिफरेंस कितने का है दोनों के बीच में? 10 में से 6 माइनस करोगे 4, ये होगा 9 में से 7 माइनस करोगे 2, 24 मीटर का अंतर है। तो कह भी रहा है कि जब ए दौड़ पूरी कर लेगा तो बी समापन रेखा से कितनी दूरी पर होगा? तो बी जो है वो 24 मीटर, कितना? 24 मीटर की दूरी पर होगा। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद अगले पर चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि ए 4 मीटर 54 सेकंड में 4 मिनट, ये कह रहा है ए 4 मिनट 54 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ए जो है वो 4 मिनट और 54 सेकंड में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो ये अगर सेकंड में है तो हम इसको भी सेकंड में कर लेते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 4 मिनट में 6 चौको 24, 240 सेकंड ये होगा, प्लस का 54 सेकंड ये होगा। तो ये होगा 50 40 90 4 94, मतलब 294।
ये होगा 50, 40, 90, 4, 94, 294 सेकेंड लगते हैं। 1 किलोमीटर की दूरी ए जब तय करता है तो उसको 294 सेकेंड लगते हैं, जबकि बी उसी दूरी को 5 मिनट में तय करता है। जो बी है वो उसी दूरी को 5 मिनट में तय करता है। तो मिनट को अगर हम सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 6 पंजे 30, मतलब 300 सेकंड। ए जो है वो 294 सेकंड में दूरी को तय कर जाता है 1 किलोमीटर, और बी जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी 300 सेकंड में तय करता है। कह रहा है बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम स्थान पर दोनों साथ पहुंचे। अब कह रहा है बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए, तो हम बी की पहले चाल निकाल लेते हैं। बी की जो चाल होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा में समय। 1 किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर होगा, और इसकी जो चाल समय लग रहा है उसको कितना लग रहा है, 300 सेकेंड लग रहे हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 10/3 मीटर प्रति सेकेंड इसकी चाल है। क्या है, अब पहले इन दोनों का हम अंतर देखें। इसको 294 सेकेंड और इसको 300 सेकेंड, मतलब इनके बीच में 6 सेकेंड का डिफरेंस है। कितने सेकेंड का, 6 सेकेंड का। तो ए बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम स्थान पर दोनों साथ पहुंचे। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड है, 10/3 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो दूरी बराबर चाल गुणते समय होता है, दूरी बराबर चाल गुणते समय। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर दूरी बटा में चाल। अगर 6 सेकंड का अंतर है इसके बीच में, बी की चाल 10/3 मीटर प्रति सेकंड आया, और अंतर कितना है, 6 सेकंड का। तो दूरी यहां पूछ रहा है, दोनों साथ पहुंचेंगे। तो जब साथ पहुंचना होगा तो दूरी समय बराबर क्या होता है, चलिए पहले समय बराबर देखते हैं। समय 6 सेकंड, 6 सेकंड में बी द्वारा चली गई दूरी, दूरी बराबर चाल गुणते समय। चाल है 10/3 मीटर प्रति सेकंड और समय है 6 सेकंड। तो 3 दूना 6, 10 दूना 20। ये जो बी है 20 मीटर 6 सेकंड में आगे निकल जाएगा। तो इसको कह रहा है कि दोनों बी को ए से कितना आगे खड़ा होना चाहिए कि अंतिम स्थान पर दोनों साथ पहुंचे। तो 20 मीटर, या तो वो पहले चल चुके, या तो बी जो है 20 मीटर आगे चल चुका रहे, या 20 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाए तो बी स्टार्टिंग करे, तो दोनों अंतिम बिंदु पर साथ ही साथ पहुंचेंगे। अब इस क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आइए हम अपने अगले टाइप पर चलते हैं, जहां पर ये दिया है कि एक बंदर एक खंबे को चढ़ता है, 1 मिनट में चढ़ेगा तो अगले मिनट में फिसल जाएगा, तो वो कितने समय में उस खंबे के शीर्ष पर होगा। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि कोई क्वेश्चन में एक 80 मीटर ऊंचे खंभे को एक बंदर पहले मिनट में, ये 80 मीटर ऊंचा खंभा है, पहले मिनट में बंदर 5 मीटर चढ़ता है। वो पहले 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ जाता है। फिर कह रहा है तो दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो बताओ बंदर कितने मिनट में खंभे के शीर्ष पर होगा। यहां अगर बंदर को यहां पहुंचना है तो वक्त कितना लगेगा। कह रहा है कि पहले 1 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ता है ऊपर। फिर क्या कह रहा है कि दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे फिसल जाता है। तो जब वो अगली बार छलांग लगाता है तो वो 2 मीटर नीचे फिसल जा रहा है अगले 1 मिनट में। तो अगर हम ये देखें कि वो 2 मिनट में कितनी दूरी तय किया है, तो 2 मिनट में वो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 मीटर दूरी तय किया है। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ा है, तो दूसरे मिनट में वो 2 मीटर नीचे आया है, तो वो 2 मिनट में 3 मीटर कुल ऊपर चढ़ा है। अब उसको चढ़ना कितना है, 80। जब भी कभी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप इस 80 में से जब वो पहली बार चढ़ा जितना, जैसे वो पहली बार में 5 मीटर चढ़ा है तो वो आप माइनस कर लीजिएगा, होगा 75 मीटर। लास्ट में आपको बताएंगे हम क्यों। अब ये खंबे की लंबाई टोटल जो हो गई वो 75 मीटर हो गई। अब इस बंदर को 75 मीटर चढ़ना है पहले, तो समय कितना लगेगा। अगर वो 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है तो 75 मीटर चढ़ने में उसको कितने मिनट लगेंगे, 25 भाई 25 तिया 75 मीटर वो चढ़ गया। अब वक्त कितना लगेगा, 25 से यहां भी मल्टीप्लाई कर दो तो 25 दूनी 50 मिनट उसको लग गए 75 मीटर चढ़ने में। अब हमने माइनस क्यों किया,
क्योंकि जब वो अगली बार छलांग लगाएगा, जब वो अगली बार 1 मिनट में छलांग लगाएगा तो दोस्तों वो 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा, 5 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। अब उसको दूसरे मिनट प्रयास नहीं करना है कि जब वो नीचे आए, तो 75 5 80 मीटर का खंभा वो 50 + 1 51 मिनट में पूरी तरह से उसके शीर्ष पर होगा, मतलब वो चढ़ जाएगा। तीसरा वाला सही। इसलिए इसमें जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो जितनी डिस्टेंस दिया रहे या जितनी ऊंचाई दी रहे, उसी में से जब वो जितना पहली बार चढ़ा होगा उसको आप माइनस कर लीजिएगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक बस की चाल रुकने के समय को हटाकर 54 किलोमीटर प्रति घंटे है। वह 54 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में मतलब 60 मिनट में तय कर ले रही है। कह रहा है 54 किलोमीटर प्रति घंटे, ये 60 मिनट में वो 54 किलोमीटर चल रही है, और रुकने के समय को जोड़कर वह 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो। जो उसकी चाल है वो 45 किलोमीटर की दूरी अगले 60 मिनट में तय कर रही, जब वह गाड़ी रुक रही है, कहीं कहीं स्टॉप लेकर आगे बढ़ रही है। तो इनकी चालों के बीच में अंतर कितने का आया? अंतर ये 14 में से 5 माइनस होगा 9, और 4 में से 4, 9 किलोमीटर का अंतर आया है। कितने किलोमीटर का? 9 किलोमीटर का अंतर। तो अब आगे क्या करना है? कह रहा है कि उसकी चाल, ये जो 9 मिनट का अंतर आया है कितने पर आया है? ये 9 मिनट का जो अंतर आया वो 54 पर आया है भाई। 54 जो पहले उसकी चाल 54 की थी, अब 9 मिनट का अंतर आ गया है। ये जो 9 मिनट का अंतर आया है कितने पर आया है? 54 पर। और समय क्या था? 60 था। अब इसको आप कैंसिल कर दो, 9 × 9 9 छक 54 6 60। 10 मिनट वह गाड़ी रुकी है, कहीं वो 10 मिनट का स्टॉप ली है। एक बार और आपको समझा दें कि ये जो गाड़ी है नहीं रुकती तो उसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटे है, और जब वह रुकती है तो उसकी जो स्पीड है वो 45 किलोमीटर प्रति घंटे हो रही है। तो वो रुक कितनी रही है? 9 सेकंड। मतलब ये जो इस दूरियां तय कर रही हैं सेम समय में 9 किलोमीटर का अंतर है। तो ये बताइए स्टार्टिंग में जब वो नहीं रुक रही थी तो वो 54 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही थी, तो 9/54, और वक्त कितना लग रहा था? 60 मिनट लग रहा था। कैंसिल कर दो, 10 मिनट का जो अंतर होगा वो, इसका मतलब ये हुआ कि वो गाड़ी रास्ते में कहीं 10 मिनट का स्टॉप ली थी। अब ये यहाँ से लास्ट क्वेश्चन था। चाल समय दूरी हमारा यहीं ख़त्म होता है। आप सबसे बड़ी उम्मीदें हैं, बड़ी ये आस्था है कि आप सब जुड़ेंगे, और साथ ही साथ इस आशा के साथ आज की ये क्लास यहीं ख़त्म करूँगा। बस इतना ही आप सबसे इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगला जो चैप्टर होगा हमारा, हम ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहीं ये क्लास ख़त्म करता हूँ। आप सभी को थैंक यू, राधे राधे और